यूक्रेन की सेना पर रूस ने एक बड़ा हमला किया। रशियन फोर्स ने कुछ इस तरह ग्रैड MLRS से अटैक किया। रूसी हमले में यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी करके यह जानकारी दी है और देखिए कैसे ताबड़तोड़ रॉकेट बरसा दिए यहां पर रूस ने। एक और बड़ी खबर देखिए, अब यूक्रेन की सेना का पलटवार आपको दिखाते हैं। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को कैसे निशाना बनाया, अब ये देखिए। यूक्रेनी हमले में रशियन T-80 टैंक तबाह हो गया। यूक्रेनी 35वीं मरीन ब्रिगेड ने यह हमला किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। T-80 टैंक रूस का कैसे धुआं धुआं हो गया, आप इन तस्वीर में देखिए। एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, देखिए। यूक्रेन को जो स्पेन से 10 लेपर्ड टैंक मिले हैं वो देखिए। अब 10 और लेपर्ड टैंक मिल गए हैं यूक्रेन को स्पेन से। स्पेन के पोर्ट सिटी सैंटेंडर से रवाना किए गए ये टैंक यूक्रेन को करीब 8 देशों से मिल रहे हैं जर्मन लेपर्ड टैंक, और उन्हीं में से एक टैंक की तस्वीर यहाँ, एक देश जो स्पेन, जिसने 8 और लेपर्ड टैंक भेज दिए हैं, 10 और लेपर्ड टैंक, वो देखिए। और ये लेपर्ड टैंक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क। इस पर भी एक सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। 3 तस्वीरें, 3 खबरें अब आपके सामने, देखिए। 3 तस्वीरें और 3 खबरें। रूस के रक्षा मंत्रालय से हमले का जो वीडियो आया है, कैसे उन्होंने यूक्रेन के ऊपर एक बड़ा हमला किया, ये देखिए MLRS से। दूसरा देखिए, यूक्रेन की 35वीं मरीन ब्रिगेड ने कैसे T-80 टैंक रूस का खाक कर दिया। और तीसरा आप देखिए कैसे यूक्रेन को स्पेन से 10 और लेपर्ड टैंक मिले हैं। आज आपके सामने पूरी जानकारी रखेंगे कि किस देश से यूक्रेन को कितने लेपर्ड मिल चुके हैं, क्योंकि 8 देश हैं जिन्होंने जर्मन मेड लेपर्ड टैंक दिया है यूक्रेन को। और ये जो स्प्रिंग ऑफेंसिव होने वाला है, जिसकी डेट आ चुकी है 30 अप्रैल, उसमें ये बड़ा मददगार साबित होगा, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा जर्मनी ने दिए हैं 18 टैंक। इसके अलावा आप देखिए पोलैंड ने यहां पर दिए हैं 14 टैंक। इसके अलावा आप देखिए यहां पर स्पेन ने दिए हैं 10 टैंक और फिनलैंड ने दिए हैं 3 टैंक। ये 4 देश तो आपने देखिए। इसके अलावा यहां पर कुछ और देश हैं, नॉर्वे, स्पेन, कनाडा और नीदरलैंड्स। इनके बारे में अभी नंबर्स नहीं आए हैं, यानी इन्होंने कितने टैंक दिए हैं, कितने नंबर हैं, ये जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन ये भी यूक्रेन को लेपर्ड दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ये जो टैंक है ये यूक्रेन को रूस पर बढ़त हासिल करने में मदद करेंगे, क्योंकि कुछ और टैंक्स आए हैं, वो लेपर्ड नहीं है लेकिन बड़े जाने माने टैंक से बड़े खतरनाक टैंक माने जाते हैं। अमेरिका ने 31 अब्राम्स टैंक यूक्रेन को दिए हैं। ब्रिटेन ने चैलेंजर 2 दिए हैं 14, और चैलेंजर 2 में डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल यूज होते हैं, जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा कि पुतिन ने कहा कि यह न्यूक्लियर हमले को हमें उकसाने जैसी कार्रवाई है। तो ये टैंक, इसके अलावा लेपर्ड, इसके अलावा अब्राम्स लेपर्ड, और इसके अलावा कुछ और वहां पर जो डिफेंस सिस्टम मिल रहे हैं, पेट्रियट वहां पर ऑपरेशनल हो गया है। ये सब क्या मिलजुल कर अब यूक्रेन की ताकत बढ़ा चुके हैं इतनी कि वो एक और बड़ा हमला करे रूस के ऊपर। जनरल कटोच, मैं आपके पास आता हूं सर। पहले मुझे बताइए, आप कैसे असेस करते हैं इन टैंक्स की पावर को, और दो इतने सारे टैंक जो अलग अलग देशों से मिल रहे हैं, कोई 14, कोई 15, क्या ये इतना बड़ा एक वहां पर यूक्रेन के पास एक पार हो सकती है जो रूस को पीछे धकेलने में, जो 20% एरिया है उसमें कामयाबी दे, या कैसे असेस करते हैं आप इन टैंक्स को? शुक्रिया गौरव। देखिए, मेरे अपने सोच विचार से ये जितनी अभी आपने टैंक्स की नफरी बताई है, ये एक रेजिमेंटल प्लस की तादाद में आई है, और हो सकता है और टैंक्स लाके ये 2 रेजिमेंट्स की ताकत हो जाती है। तकरीबन 100 टैंक्स आ जाएंगे इनके पास, कुछ रिजर्व्स हो जाते हैं। अभी अगर इतना 100 टैंक्स अगर ये अच्छी तरह से इस्तेमाल करके एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये एक ऑफेंसिव फोर्स है, और किसी भी एक जगह पर या 2 जगह पर ये हमला करने में कुछ हद तक इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन जो मेरा अपना सोच विचार है, ये जो हथियार लाए हैं, ये जो टैंक्स अभी आए हैं, इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी मिलेगी यूक्रेन को अपनी पोजीशंस को संभालने के लिए। इसका मतलब है कि अगर रशियन आर्मी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, तो ये जो टैंक पावर है, ये उसको रोकने में काफी शक्ति है इनके पास, और वो रोक सकेंगे।
लेकिन इसके ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। मेरे अपने सोच विचार से जो बैटलफील्ड में जो स्टेबिलिटी आई है जी सर, उसमें कोई तब्दीली नहीं होने वाली है। नहीं मैं फिर लेकिन सवाल को और दोनों बढ़ाता तरफ हूं, अपनी मैं सवाल को और पोजीशन बढ़ाता हूं, मेंटेन मैं कॉमोडोर जीजे सिंह है उनके पास जाता हूं। कॉमोडोर सिंह, आपको लगता है जो जनरल कटोच कह रहे हैं कि एक रेजिमेंट क्या बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 2 रेजिमेंट, जो मिलिट्री पावर रूस के पास है, क्या ये 1 या 2 टैंक की रेजिमेंट रूस को पीछे धकेल पाएंगी? और इस सवाल को थोड़ा और घुमा के पूछूं तो क्या वो काउंटर ऑफेंसिव जो यूक्रेन प्लान कर रहा है उसमें ये यूक्रेन को कोई बड़ी मदद कर पाएंगे? गौरव, थैंक यू पहले शो के ऊपर लेने के लिए। वेलकम सर। और मैं ये कहूंगा कि देखिए, एक जो वॉर होती है ये कई बैटल्स की होती है। जैसे आपने सुना होगा कि हमने जब 71 के अंदर वॉर जीती थी, उसमें बैटल ऑफ पुंछ थी, बैटल ऑफ छम थी, बैटल ऑफ खेमकरन थी, बैटल ऑफ शकूक थी, बैटल, ऐसे कई बैटलों को जब मिलाते हैं तो फिर वॉर बनती है और जीत हार का फैसला होता है। अभी ये कई बैटल चल रही हैं, जहां पे आपने बोला कि बैटल ऑफ खरसून, बैटल ऑफ कीर्की, बैटल ऑफ मिकोलविया, बैटल ऑफ ज़ैपोरिज़िया, ये जितनी बैटल चल रही हैं, ये बैटल्स में कहीं मैं देख रहा हूं कि भारी होता है यूक्रेन, कहीं रशिया अटैक में ज्यादा होता है। पर एक बात मुझे पूरी समझ आ चुकी है कि जो कुछ भी रशिया कर सकता था वो कर चुका है, इससे ज्यादा कुछ और करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है। ओके। जो साल सवा साल के अंदर उसकी ताकत, जो स्ट्रैटेजीज थी, जो उसके हथियार थे, जो भी उसके पास तंत्र थे, वो सब लगा चुका है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाया। ठीक, जबकि मैं चलिए, आपने तो यहाँ पर एक दूसरी बहस छेड़ दी कि इससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। शायद आप रूस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आपको लगता है कि रूस, मैं तो ये पूछ रहा था कि मिलिट्री, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, आपने उसको बोल दिया कि इससे ज्यादा रूस कुछ कर नहीं पाएगा। फिर ये कीव पर जो अटैक का प्लान है, ये किसका प्लान है?